हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस का जो टीयर 2 होने वाला है उसके रिसोर्सेज के बारे में। सारी टीजीटीज की पोस्ट के लिए मैं रिसोर्सेज बताऊंगा, पीजीटीज के लिए भी ओरली रिसोर्सेज बता दूंगा। भी टीजीटी मैथमेटिक्स की मैंने टॉपिक वाइज रिसोर्स लिंक भी आपके साथ शेयर कर दी है इस वीडियो के जस्ट थोड़ी देर बाद। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आपका टीयर 1 का रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद मैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी सारी पोस्ट के लिए आपके साथ रिसोर्सेज की लिंक शेयर कर दूंगा पीडीएफ में। हर एक टॉपिक का आपके पास रिसोर्स रहेगा कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से कवर करना है। पीआरटी का विद इन 1 वीक में आपको कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि टीजीटी का मैंने किस तरह से आपके लिए किया हुआ है। अभी केवल पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, और बहुत जल्दी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस की। देखिए, पहला टॉपिक जो है वो हमारा है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर। तो अब रियल नंबर के अंदर है रिव्यू ऑफ एंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पर इन सबको रिप्रेजेंट करना। फिर रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में जानना है ना, कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। फिर जो इरेशनल होते हैं वो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब देखिए कि ये टॉपिक जो है वो किस चैप्टर में कहाँ कहाँ से ये सब टॉपिक्स भी कहाँ मिले। इन सारे सब टॉपिक्स के लिए मैंने आपके साथ क्या किया है, चैप्टर वाइज लिंक शेयर की है। तो अब मैं आप सारे सब टॉपिक्स आपके साथ पढ़ूंगा नहीं, जस्ट सब टॉपिक्स आपको सीधे बता दे रहा हूँ रिसोर्सेज क्या है ना। कुछ आपके लिए एक सैम्पल पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जैसे पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो सब टॉपिक्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सीधा पीडीएफ का लिंक शेयर किया है। आप पीडीएफ में इस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपके सामने वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। उसको आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, और आगे उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए। उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेंगे। फिर रियल नंबर्स में कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं, कुछ नंबर थ्योरी, कोलाज नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, इन सबको बताया गया जो नई बुक में आए हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 में, वो मिल जाएंगे। तो उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर दी है। इसी तरह जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर है वो कहाँ मिलेगा, वो क्लास 8 के मैथमेटिक्स में मिलेगा। फिर पॉलिनोमियल्स आपको चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना है। फिर मैट्रिसेस क्लास 11 का चैप्टर 3 से पढ़ना है। फिर अगर किसी चैप्टर में किसी टॉपिक्स के लिए आपको ज़्यादा चैप्टर्स लग रहे हैं तो वो भी मैंने बता दिया। कुछ सब टॉपिक्स 9 से हैं, कुछ सब टॉपिक्स 10 से हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही शेयर कर दिए। तो इस तरह से कहा जाए तो जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आपके साथ हर टॉपिक का पीडीएफ शेयर किया है, वो भी कंप्लीटली एनसीईआरटी का पीडीएफ है। और आप एनसीईआरटी पर ही डटे रहना अगर आपको पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो। इसके बाद जो है मैं आपके साथ सैम्पल पेपर्स भी शेयर कर दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा हम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी साथ में कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो टीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देख लेते हैं साइंस के लिए। अब जैसे साइंस का पहला टॉपिक जो है वो क्या है, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो नेचर ऑफ द मैटर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं, हिट्रोजेनस होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ये आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 में मिलेगा साइंस में, है ना। फिर ऐसे ही गेलुसिक्स लॉ, और जो अपना एवोगैड्रो लॉ है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज़ें आपको 11th में मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें 9th में भी मिल जाएंगी, है ना। टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, सस्पेंशन, कोलॉइडल फेज ऑफ कोलाइड्स, ये 9th में मिल जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी 9th में मिल जाएगा कुछ कुछ। तो देखिए, साइंस में भी जो मोस्टली चीज़ें आनी है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखी जाए, तो वो मैंने देखा है 9th और 10th से आनी है। और कुछ टॉपिक जो है वो 11 12th के इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मैथमेटिक्स में भी एक दो टॉपिक से हैं, जैसे मैथमेटिक्स में इनइक्वलिटीज़ हो गया या कैलकुलस हो गया, वो 11 12th का है। बाकी सब बहुत सारी मैट्रिसेस भी हो गया, बाकी सारी चीज़ें 10th तक ही सीमित हैं। इसमें भी 10th तक बहुत सारी चीज़ें सीमित हैं। जैसे मैथमेटिक्स का मैंने आपको टॉपिक वाइज जो है आपके लिए पीडीएफ शेयर की है, वैसे ही साइंस के भी शेयर करूँगा। अभी थोड़ा सा समय की कमी है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, सब सब्जेक्ट वाइज, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, है ना, सबको मिल जाएंगे बिल्कुल। ये सारे टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट एट्थ में भी है और 10th में भी है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अंदर के अगर टॉपिक्स देखेंगे तो अंदर के टॉपिक्स भी ये 10th के चैप्टर्स में मिलेंगे आपको, चैप्टर नंबर 4 में, 5 में, है ना, 3 और 4 में। यही टॉपिक्स जो कि त्यों मिल जाएंगे आपको। मेटल नॉन मेटल क्लास 9 से मिल जाएगा, है ना। फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन प्रिवेंशन, ये 10th का है सीधा सीधा, है ना। टॉपिक सब टॉपिक भी ज्यों की त्यों मिल जाएंगे आपको। रिएक्टिविटी सीरीज 10th से है। ये तो 10th का चैप्टर नंबर 4 ही है, कार्बन के कंपाउंड्स, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेनली पीरियडिक। देखिए, यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ सब टॉपिक जो हैं तो वो 9 10th के, बट जो बुक्स हैं, वो जो न्यू बुक्स हैं उनमें सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, मतलब कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया। इसलिए अगर आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है तो आप 2020 के पहले वाली एनसीईआरटी कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पुराना, है ना। बहुत सारी ऐप्स हैं एनसीईआरटी की खुद की
फिलॉइड वाली ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसको आपको 2020 वाले PDF भी मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी के, तो उन्हीं से पढ़िएगा, क्योंकि उनमें जो है वो टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए हैं। यहाँ कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं जो कि नई बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 9th-10th की ही पुरानी बुक में मिल जाएंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स 9th-10th के हैं। ये 10th का चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स भी उसी में से है, तो कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट डिजीजेज, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको 9th-10th में ही मिल जाएंगी। और कुछ टॉपिक्स अगर 10th या 11th या 12th से होंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और जिनको लग रहा कि उनका कट ऑफ के हिसाब से, जो मैंने आपके साथ कट ऑफ वाली वीडियो शेयर की थी, और उस हिसाब से अगर आपको लग रहा कि मैं एक रेंज में हूँ, तो आप तैयारी शुरू करिए और भी 9th-10th की साइंस को थॉरोली कवर कर लीजिए। फिर ज्योग्राफी टीजीटी एसएसटी जो है, टीजीटी एसएसटी में बहुत सारे टॉपिक्स 11-12 से भी हैं और कुछ 9-10 से भी हैं। जैसे ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से 11-12 की ज्योग्राफी की जो है वो बुक्स में मिल जाएंगे, और आप एनसीईआरटी से ही कवर करिएगा, उसी से एमसीक्यूज भी बनेंगे, उसी से बनेंगे आपके क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी, है ना। तो आप और कहीं से किसी और दूसरे रिसोर्स पे बिल्कुल मत जाइए, वहीं से पढ़िए। अब बात करते हैं कि रिसोर्स को पढ़ने के तरीके कैसे हैं, मतलब कैसे आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। 2 तरीके हैं, एक या तो 9 से लेकर 12 तक की बुक्स उठा लीजिए और क्या करिए, पहले 9th की और पहले 10th की दोनों बुक्स को पहले एक-एक करके लाइन से पढ़ लीजिए, ये पहला तरीका। लेकिन ये उतना कारगर तरीका है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपका है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, हमारे पास चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप क्या करिए, त्यों का त्यों इतना हिस्सा डालिए गूगल पर, उसके पीछे लिखिए एनसीईआरटी PDF। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको जस्ट उस चैप्टर के PDF की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। जैसे ही वो लिंक मिलेगी आप उसको खोलिएगा, उसके अंदर के इन सब टॉपिक्स के नोट्स बनाइएगा, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, और आपको जो लग रहा है कि इसमें से कुछ डिस्क्रिप्टिव में क्या आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में जो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस टॉपिक से क्या आ सकता है, वो सबसे अच्छा है चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव में। यहीं अगर आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर, तो आप जैसे ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ना, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जस्ट इतना सा डालेंगे, इसके पीछे लिख दीजिएगा एनसीईआरटी PDF। जैसे ही आप एनसीईआरटी PDF पीछे लिखेंगे, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, उसी चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं। ये क्लास 8th में किसी चैप्टर में है ना, मैंने बहुत पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो क्लास 8 में किसी चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे टीजीटी इंग्लिश है, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें तो आप क्या करिए, उसमें आप कोई भी या तो ओस वाले के जो सैम्पल पेपर की बुक मिल जाए वो लगा लीजिए, और इसके अलावा जो सीबीएसई के आपके पिछले 10 साल के पेपर हैं, है ना, उनमें जो पैसेज आए हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले, उनको आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है। फिर फंक्शनल राइटिंग, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, है ना, प्रेस रिलीज, ये सारी चीज़ें ये आसानी से मिल जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर नहीं मिलेंगी तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा। और बाकी सारी चीज़ें ग्रामर एंड यूजेज, ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक काम करिएगा, इन चीज़ों को आप एनसीईआरटीज़ में जरूर देख लीजिएगा। 9-10 की चैप्टर्स के एंड में आपको ये टॉपिक कहीं दिखते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो पैटर्न आएगा, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हो सकता है वहीं से बने, है ना। फिर लिटरेचर आना, लिटरेचर में तो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में, है ना, मेरा लिटरेचर बैकग्राउंड है नहीं। ऐसे ही टीजीटी हिंदी के लिए है। अगर पीजीटीज़ को बात करनी होगी, सर हम कहाँ से पढ़ें, तो पीजीटीज़ में भी आप टॉपिक का नाम लिखिए, उसके पीछे एनसीईआरटी डालिए, आपको दिख जाएंगे कि सारे टॉपिक 11th और 12th के ही हैं, है ना। हो सकता है कुछ कुछ 10th का भी मिल जाए, तो 10th 11th 12th के ही सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं पीजीटीज़ को, तो केवल एनसीईआरटी से ही करें। और कुछ टॉपिक जो ऊपर जा रहे हो वो आप अलग से किसी दूसरी रेफरेंस बुक से कर सकते हो। ऐसे ही टीजीटी संस्कृत के लिए है, व्याकरण वाला पार्ट आप किसी व्याकरण की किताब से करिए, बाकी पार्ट जो है वो एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट कर लीजिए। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए, अगर आप ये देखें, लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट या पेडागोजी ऑफ टीचिंग, सिलेक्ट एनी टू, दो ही सिलेक्ट करनी थी आपको, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये लिखा पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, इसका एनसीईआरटी द्वारा एक मैनुअल जारी किया गया था कुछ साल पहले, है ना, जिसको हम हैंडबुक भी कह सकते हैं टीचर्स के लिए, है ना। टीचर्स मैनुअल जारी किए गए थे, जिनके अंदर के सब टॉपिक्स भी ज्यों के त्यों हैं, यही के यही सब टॉपिक्स हैं विद द सेम नेम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डालना है पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, और पीछे लिख देना है एनसीईआरटी। आपको सीधा का सीधा एनसीईआरटी का मैनुअल मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और ज्यों का त्यों पढ़ डालना है, उसी में से प्रश्न बनेंगे, है ना। उससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, हो सकेगा अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए उसमें से कुछ एमसीक्यूज बना दूंगा, है ना, तो आपको वो सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर ये डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो, तो मैं आई होप कि आपने वो चीज़ अच्छे से पढ़ के डिग्री की होगी, डिप्लोमा किया होगा, तो फिर इससे क्या होगा, ये आपकी जो जिसमें स्पेशलिटी है ना, आपका स्पेशलाइजेशन है, वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो वो तो आप स्वयं जानते होंगे कि इसको कहाँ से हमें कंप्लीट करना है।
फिर भी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट आरसीआई है ना, आरसीआई के द्वारा अगर कोई जारी डॉक्यूमेंट्स हों जिनमें ये सारी चीज़ें हों, तो आप वहीं से पढ़िएगा। वो जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ रहेंगे आपके लिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करने थे टीजीटी मैथ्स का, जैसे मैंने आपको बनाया है वैसे ही मैं सारे जो है सब्जेक्ट्स आपके लिए बता दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहाँ से पढ़ लें, तो वन एंड ओनली एनसीईआरटी से ही पढ़िए। और जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज को, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू, उनको लगाना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूँगा, और जितना मेरे हाथ में होगा उतना आपके साथ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दोनों में टेलीग्राम चैनल की आपके लिए लिंक दी हुई है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।